ओम शांति। आज हम अपने कर्मों से खुश भी होते हैं, कई बार अपने किए गए कर्मों से दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार आज हम अपने कर्मों की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जितना हम सुलझाते हैं उतनी वो उलझ जाती है। आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में कई बार समानता नहीं होती। हम कर्म कुछ और करना जानते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और हो जाता है। कई बार हमने जो कर्म किया होता है वो अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए होता है, लेकिन वही कर्म जब हमारे पास वापस आता है तो वो दुखदायी होता है या दर्ददायी होता है। हम जीवन में नहीं चाहते कि हम किसी के साथ भी कुछ ऐसी चीजें करें जो लौटकर मेरे पास आए तो मुझे दुखी करके जाए। आज जीवन में हम ऐसे मनुष्यों का भी साथ लेते हैं जो हमेशा सत्कर्म की राह पर चलते हैं। उन मनुष्य आत्माओं का साथ ही आपके जीवन को श्रेष्ठ दिशा देगा। जैसे आप एक संत महात्मा का साथ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे गुण आते हैं। आप अपने कर्मों पर अटेंशन रखते हैं, आप अच्छे कर्मों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। आप हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए हमेशा सोचते हैं। आप लोगों की दुआएं लेते हैं। ये होता है तब जब हम किसी ऐसे साथी का संग करते हैं, ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो हमेशा अच्छे कर्म करता है। आज आपने देखा होगा कोई चोर डाकू का कोई संग नहीं करता है। हमेशा कोशिश व्यक्ति यही करता है कि मैं उसी व्यक्ति का संग करूं जिससे मेरे जीवन में कोई भी ट्रेजेडी हो उसमें मैं उभर पाऊं। आज जीवन में हमारे सामने बहुत सारी ऐसे दर्दनाक घटनाएं आ जाती हैं, दर्दनाक चीज़ें आ जाती हैं जिनसे हमें उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय हम अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं, क्या यही मेरा जीवन है? क्या ऐसे ही मुझे अपने जीवन को जीना है? क्या मेरा जीवन इतना असहाय है? क्या मुझे हर समय किसी का सहारा लेना पड़ेगा? तो हमारे अंदर ये बहुत सारे सवाल चलते हैं। लेकिन क्या मैंने सोचा है कि हमारे कर्म ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप श्रेष्ठ कर्मों का हाथ और साथ पकड़ लेते हैं तो आप हमेशा अपने जीवन को खुशहाल और जीवन की जो आपकी उलझी हुई पहेलियां हैं उनको आप बड़े आराम से सुलझा सकते हैं। तो हमें उस समय बस ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कर्म करें उन कर्मों में हर एक व्यक्ति में श्रेष्ठता है। क्योंकि जब आप किसी को अपने कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ जीवन की एक पहल देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जीवन की हर पहेली को सुलझा सकते हैं। आज जीवन की पहेली को सुलझाना ही मुश्किल हो गया है। जैसे आप देखें कि जब एक हम धागा लेते हैं, उस धागे में अगर कोई गांठ पड़ जाती है तो क्या करना पड़ता है? हमें धागे को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। ऐसे ही सोचे कि कोई भी मनुष्य आत्मा जब किसी के अंदर, मान लो सपोज आप किसी व्यक्ति का साथ लेते हैं, लेकिन हम ना तो उसको मान सम्मान दे रहे हैं, ना इज्जत दे रहे हैं, ना उनके बोल की कदर कर रहे हैं, तो क्या होता है? बीच बीच में वो धागे बंधते चले जाते हैं और वो डोर इतनी बंध जाती है जो आखिर आपको तोड़नी पड़ती है। आज वैसे ही हमारे कर्म हैं। कर्म हमें हर पथ पर आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखा कर जाते हैं, लेकिन कई बार हम उन चीजों को समझ नहीं पाते कि आखिर वो चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। और फिर उस समय बस एक चीज काम आती है, तोड़ना। अगर हम हमेशा अच्छे रास्ते पर चलते रहें, अच्छे कर्मों की तरफ हमारा ध्यान रहे, तो कभी भी हम ना तो बुरा संग ले सकते हैं, ना बुरी आदतों के शिकार हो सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि जो भी व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार है उसका संग हमेशा गलत होगा, गलत कर्म करने वालों के साथ होगा। लेकिन अगर उन सभी गलत कर्म करने वाले व्यक्तियों में कोई ऐसा एक व्यक्ति उनका मित्र बन जाए तो वो धीरे धीरे सभी को क्या करेगा? अपने संग में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज मनुष्य आत्मा के अंदर
बुराइयों का पर्दा इतना ज्यादा लग चुका है कि अगर कोई अच्छाई के रास्ते पर आपको ले जाने की कोशिश भी करता है तो हम उसको हटा देते हैं, या हम उसको या तो ऐसे ही नॉर्मली हटाएंगे या उसको कोई आलोचना करके हटा देंगे। आप सोचिए, वो व्यक्ति आप ही के हित के लिए सोच रहा था कि आपको जो कल कर्मों की सजा मिले उससे पहले मैं आपको बचा दूं, लेकिन हमने उस व्यक्ति को ही किनारा कर दिया, उस व्यक्ति को ही बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति को ही हमने दर्द दे दिया जो आपको दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा है। जीवन में हमेशा एक चीज याद रखें, आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति अच्छा आया है जो आपको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा, श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा दे रहा है, तो सोचिए वही आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे अच्छा शुभ चिंतक भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चले, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार बुरे रास्ते पर लेकर जा रहा है, तो यहां पर आपको अपने जीवन की पहेली को समझना है कि वो मुझे बुरे रास्ते पर लेकर जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो मुझे बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर भी ले जा सकता है। तो यहां पर आपके हैं दोनों हाथ, आपने दोनों हाथ बढ़ाए हुए हैं, एक है अच्छाई की तरफ, एक है बुराई की तरफ। अब यहां पर आपका स्टेमिना सबसे ज्यादा पावरफुल किस में है, बुराई में या अच्छाई में? अगर आपके अच्छे दोस्त आपका हमेशा के लिए साथ लेते हैं तो वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, और अगर कोई व्यक्ति आपको बुरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो आपको बुराई वाला हाथ पकड़ लेंगे। हाथ पकड़ाना आपके हाथ में है, वो पकड़ेंगे तब जब आप उनको अलाउ करोगे, जब आप उन्हें बोलोगे, जब आप उन्हें हाँ करोगे, क्योंकि बिना हाँ किए वो आपका हाथ पकड़ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको कोई बुरे रास्ते पर लेकर जाता है तो आपका वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कई बार नामुमकिन भी हो जाता है। लेकिन अगर हम आधे रास्ते से ही वापिस आ जाएं, पूरे रास्ते पहुंचे ही नहीं बुराई के, हम आधे रास्ते से वापिस आ जाएं तो भी हम अच्छाई की रास्ते पर चल सकते हैं। जैसे आप किसी के घर में जाएं और रास्ता भूल गए और बहुत थोड़ा सा आगे चल गए जहां पर उनका आधा रास्ता था, वहां पर आपको याद आ गया कि ये रास्ता नहीं था, कोई दूसरा रास्ता था, हम गलत रास्ते पर आ गए। अब हम ये सोचें कि हम कितने लंबे सफर में चले गए, कितना दूर चले गए, तो वहां से लौटने की हमारी इच्छा नहीं होगी। हम सोचेंगे यहां से कोई किनारा मिल जाए, यहां से कोई ऐसा चीज मिल जाए जहां से हम उनके घर तक पहुंच सकें, तो बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन अगर रास्ता ही वही होगा वापिस आने का और जाने का, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से लौटकर आना पड़ेगा, तो वहां ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम आधे से वापिस आ गए तो हमें लौटना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम आधे से आकर के वापिस जा सकते हैं। हमें भी जीवन में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में कर्मों की पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जिस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में या तो हम बिल्कुल डाउनफॉल में चले जाते हैं या तो बिल्कुल अप चले जाएंगे। तो उसमें ओनली आपको वो आईना लेना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि अगर मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि अपने कर्मों की पहेली को सुलझाना है। कौन मेरा साथी है, कौन मेरा साथी नहीं है। नहीं मीन्स बुराई के रास्ते पर ले जाने वाला है, क्योंकि जो अच्छाई के रास्ते पर ले जाने वाले बहुत कम होंगे आपके जीवन में, जो बुराई के रास्ते पर चलने वाले होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखें।